नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक मासूम 3 साल की बच्ची को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। उसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके माता पिता अचानक से घबरा जाते हैं कि अब तक तो अच्छी खासी भली खेल रही थी, कूद रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बच्ची बेहोश हो गई है। वह उसको उठाने के लिए उसके ऊपर पानी डालते हैं, लेकिन बच्ची जो की त्यों रहती है। वह ना हाथ हिला रही थी ना पैर हिला रही थी, जिसके चलते माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं और बच्ची को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल वाले उसको सिविल अस्पताल भेज देते हैं और कुछ भी नहीं बताते। प्राइवेट अस्पताल से जब बेटी को सिविल अस्पताल ट्रांसफर किया जा रहा था, तब माता पिता को अपनी बेटी की और भी ज्यादा टेंशन होने लगी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने सीधा ही हमारी बच्ची को सिविल अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया। दोस्तों, जैसे ही बच्ची को सिविल अस्पताल में लेकर जाया जाता है तो यहाँ पर एक डॉक्टर होती है, वह बच्ची की जांच करती है। जांच करने के बाद वह मम्मी पापा को उसकी एक ऐसी बात बताती है कि उनके वहाँ पर खड़े खड़े पसीने छूट जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो बच्ची के साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना निकलकर सामने आ रही है गोविंदपुरी इलाके से, जहां पर एक बड़ी ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि बिहार की रहने वाली एक फैमिली यहां पर गोविंदपुरा में आकर किराए पर रहती थी। लड़की के पिता एक इलेक्ट्रीशियन थे, इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, जिसके चलते घर का गुजारा अच्छा चल रहा था। पत्नी यानी बच्ची की मां घर पर ही रहती थी। बच्ची की मां हमेशा अपनी बच्ची का काफी ध्यान रखती थी, लेकिन अब उसको एक दिन बाजार जाना पड़ता था, जिसके चलते वह आपस में घर पर ही खेल रही थी। दोस्तों, जिसके चलते वहां पर पड़ोस में रहने वाला एक बुजुर्ग, जिसकी उम्र यहाँ पर 65 साल बताई जा रही है, वह उसको दादा दादा कहकर बुलाती थी और उसके साथ खेलती रहती थी। वह भी उसके लिए रोजाना चॉकलेट लाया करता था, जिसके चलते माता पिता को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह काफी बुजुर्ग था और बच्ची के आसपास खेलता ही रहता था। लेकिन दोस्तों, यह मामला यहीं पर नहीं थमता है। यहाँ पर जब माँ घर पर आती है बाजार से तो बच्ची को देखती है तो बच्ची कहीं पर भी नहीं होती है। वह इधर उधर उसको ढूंढने का प्रयास करती है, तभी उसको कोई बताता है कि वह पड़ोस के घर में खेलने के लिए गई है। जब वह पड़ोस के घर में जाती है तो वहाँ पर वह बुजुर्ग अकेला होता है। माँ बच्ची को जैसे ही आवाज देती है तो बच्ची घर से बाहर आ जाती है अपनी माँ के साथ। घर पर आने के बाद वह काफी रो रही थी। उसकी माँ उससे बार बार पूछने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बच्ची कुछ भी नहीं बता रही थी। आखिरकार वह 3 साल की थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही वह चुप हो जाती है और खेलने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वे वहीं पर बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। पानी मुंह पर डालने के बाद भी वह होश में नहीं आती, जिसके बाद उसको सिविल अस्पताल लाया जाता है। डॉक्टर उसको चेक करती है और बताती है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। दोस्तों, उस 3 साल की बच्ची जो लगातार रोई जा रही थी, वह इस वजह से रो रही थी क्योंकि उसके साथ एक घिनौनी हरकत की गई है। जिसके बाद ही माता पिता काफी हरकत में आ जाते हैं। बच्चे से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ यह सब कुछ किसने किया? तो बेटी बताती है कि वह दादा ने मेरे साथ यह सब कुछ किया है और कहा है कि अगर किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई। दोस्तों, जैसे ही माता पिता उसकी बात सुनते हैं तो वह आक्रोश में आते हैं और पुलिस को वहीं पर बुला लेते हैं। पुलिस यहाँ पर 3 साल की बच्ची की रिपोर्ट लिखती है और साथ साथ बच्ची का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है, जिसमें डॉक्टर कहती है कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। वहीं उस 65 साल के आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम यहाँ पर दुर्वासा बताया जा रहा है। फिलहाल उसका कहना है कि उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में गहनता से जांच कर रही है और बच्ची के साथ जिसने भी यह हरकत की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।